हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और इस वीडियो में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं सीटेट एग्ज़ाम में जो हम ओएमआर शीट भरते हैं वो किस तरीके से, कौन सा प्रॉपर वे होता है कि उस तरीके से आपको ये ओएमआर शीट को भरना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम ये एग्ज़ाम देने वाले हैं सीटेट का, तो उनको पता नहीं होता है कि ओएमआर शीट जो है वो किस तरीके से भरना है। तो वो गलतियाँ क्या करते हैं, देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है आपके लिए कि ओएमआर शीट आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से भरा जाता है। बिकॉज अगर आपको पता नहीं है, जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं वो जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो वहाँ जो टीचर्स होते हैं उनसे वो पूछते हैं कि किस तरीके से इसको भरना है। और बहुत सारे ऐसे भी टीचर्स होते हैं जिन्होंने सीटेट का एग्ज़ाम कभी दिया नहीं है, तो अगर वो आपको कुछ भी बताएंगे और आपने वो सुन के, वो समझ के आपने अगर ओएमआर शीट को भरा गलत तरीके से, तो आपको वो पूरा मार्क्स जो है वो कट हो जाएगा और पास आप नहीं हो पाओगे। बेटर होगा आपके लिए कि आप क्या कीजिए, ओएमआर शीट किस तरीके से भरना है वो खुद आप समझिए, खुद जानिए। तो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ सीटेट पेपर 2। अगर आप सीटेट का पेपर 2 दे रहे हैं तो पेपर 2 का जो ओएमआर शीट होता है वो किस तरीके से आपको भरना है, तो इस वीडियो में आपके साथ वही डिस्कस करने वाला हूं। तो अगर आप सीटेट पेपर 2 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, इसको अंत तक ज़रूर देखिए। तो इसमें देखिए, यहाँ मैंने पेपर 2 का, यहाँ मैंने कुछ पार्ट जो होते हैं उसके वो मैंने लिखे हैं और यहाँ मैंने एक ओएमआर जो शीट होता है वो मैंने ड्रॉ किया है। आपको मैं पूरा अच्छे से डिटेल में बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस ओएमआर शीट को भरेंगे। ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। क्यों? बिकॉज देखिए, अभी आपका पेपर जो है वो ऑफलाइन है, तो आप जो क्वेश्चन पेपर है वो तो आप घर पे लेके आ जाओगे, लेकिन जो ओएमआर शीट है यही हमको क्या करना पड़ता है, जो टीचर्स होंगे उनको सबमिट करना पड़ता है और उसी के बेस पे क्या होता है, आपको मार्क्स मिलते हैं। तो किस तरीके से आपको ये ओएमआर शीट भरना है, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे पेपर 2 है तो पेपर 2 में कौन कौन सी कैटेगरी होती है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें क्या क्या आपको मिलने वाला है पेपर 2 में। तो सबसे पहले तो पार्ट 1 जो है वो होता है सीडीपी, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30। तो जो सीडीपी के 30 क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चंस सीडीपी के होंगे। तो ओएमआर शीट में आप देखोगे तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 ये टोटल जो होगा एक सेट होता है जो कि पूरा क्या है, सीडीपी का है 1 to 30। उसके बाद जो पार्ट 2, जो सेक्शन 2 होगा, अगर आपने मैथ और साइंस लिया है तो मैथ के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे 30, साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे 30। मैथ का क्वेश्चन जो स्टार्ट होता है वो होता है 31 से लेकर 60। तो ओएमआर शीट में देखोगे सो 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 ये जो होगा ये आपका मैथ का होगा। उसके बाद जो साइंस होगा, साइंस कहाँ से स्टार्ट होता है, क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर 90, इसके भी 30 क्वेश्चंस देखिए ओएमआर शीट पर 61 से लेकर 90। तो इस तरीके से टोटल ये 60 क्वेश्चन मैथ और साइंस के होते हैं। मैथ्स का 30, साइंस का 30। अगर आपने मैथ और साइंस नहीं लिया है, अगर आपका एसएसटी है, यहाँ देखिए मैंने और लिखा है, तो इन दोनों में से दोस्तों आपको कोई एक ही आपने सेलेक्ट किया होगा फॉर्म भरते समय, आपके एडमिट कार्ड पे भी होगा, तो इन दोनों में से आपको कोई एक ही देना है। जैसे मान लीजिए अगर आपका मैथ और साइंस नहीं है तो ये पार्ट आप नहीं दोगे, उसमें आपको एसएसटी में आना है। एसएसटी में आपका क्वेश्चन नंबर 31 से आपको फिल करना स्टार्ट करना है, 31 to 90, टोटल 60 क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा। तो ओएमआर शीट पे क्वेश्चन नंबर जो 31 है यहाँ से लेकर 90 मतलब यहाँ तक, ये टोटल 60 क्वेश्चन आपका किसका होगा, एसएसटी का। ये आपको एक ही पेपर में मिलेगा। आपको डिसाइड करना है कि अगर मैंने मैथ और साइंस अगर लिया है फॉर्म भरते समय या एडमिट कार्ड पे आपके रहेगा तो आपको इसको सॉल्व करना है, ना ही इसको। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है हर साल बहुत सारा मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से उनका रिजल्ट क्लियर नहीं होता, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी है। उसके बाद देखिए, जो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग होता है वो ये जो पार्ट 4 और पार्ट 5 होता है। सबसे ज़्यादा बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट जो होते हैं, सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी में करते हैं। बिकॉज इसमें कन्फ्यूज़न की क्या बात है, देखिए इसमें जो पार्ट 4 है उसमें आपको इंग्लिश, हिंदी ये दोनों मिलता है। इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है 91 से 120 होता है, हिंदी का भी जो है 91 से 120 सेम ही होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट कि हमको वो क्या करते हैं, इसको और इसको, जैसे लैंग्वेज 1 जो है अगर उन्होंने इंग्लिश लिया है, लैंग्वेज 2 उन्होंने हिंदी लिया है, तो वो क्या करते हैं, इसी को सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते ही नहीं हैं।
इसके बाद देखिए पार्ट 5 में आप जब आओगे तो उसमें फिर से आपको इंग्लिश और हिंदी वापस मिलने वाला है। तो इंग्लिश जो है वो भी 121 से 150 रहता है, हिंदी जो है 121 से 150। तो ये जो पार्ट है पार्ट 4 एंड पार्ट 5, इसको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि इसी में गलतियाँ ज़्यादा होती है। अब देखिए आप जो पेपर है वो सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले आपका ऑफलाइन पेपर है तो आप क्या कीजिएगा कि जो भी आपका क्वेश्चन पेपर है, मान लीजिए आपने CDP स्टार्ट किया है सॉल्व करना, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए और उसमें 4 ऑप्शन जो भी आपको सही लग रहा है उसको पेन से वहाँ टिक कर लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करते जाइए फटाफट, और 30 के 30 क्वेश्चन जो हैं जितना हो सके आपसे उसको टिक कर लीजिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको, OMR शीट पे उसका जो सर्कल करना है। तो OMR शीट पे आप सर्कल कैसे करोगे, ऐसा मत करना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि वो एक साथ क्या करेंगे, एक साथ जो है इसमें सर्कल करेंगे, तो उसमें गलती होने का चांसेस ज़्यादा होता है। बिकॉज अगर आपने डिसाइड किया कि पहले आपने सॉल्व कर लिया, उसके बाद आप क्या करोगे OMR शीट भरोगे, तो अगर आप कंटिन्यू इसको मान लीजिए कि 1 से लेकर 90 तक आप OMR शीट को भर रहे हो, तो अगर यहाँ 4th का गलती हो गया तो हो सकता है आगे का भी इसका क्या हो जाए, गलत हो जाए। तो वैसा आपको गलती नहीं करना है। सबसे पहले आपने क्या किया है, 30 क्वेश्चन CDP के सॉल्व कर लिए हैं, उसको क्वेश्चन पेपर पे टिक कर लिया है। अब क्या कीजिए, क्वेश्चन पेपर को बाजू में रखिए, उसके बाजू में OMR शीट को रखिए। देन क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी आंसर है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का से C वाला जो है आंसर है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का C है, तो इसमें क्या करना है आपको, इस तरीके से प्रॉपर सर्कल करना है, इसको डार्क अच्छे से करना है, बाहर ना जाए और अधूरा भी ना रहे, पूरा क्या करना है, डार्क उसको प्रॉपर सर्कल करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 का मान लीजिए कि फर्स्ट वाला आंसर है, तो इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट पे इसको पूरा प्रॉपर वे से सर्कल कर देना है, इस तरीके से, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, इस तरीके से टोटल क्वेश्चन नंबर 30 तक आप करोगे तो इसमें मिस्टेक होने का चांसेस भी कम होता है और आपका ये प्रॉपर भर जाएगा। तो CDP जो है आपका पार्ट, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, साथ में क्या कर दिया आपने, उसके बाद उसका OMR शीट को भर दिया। देन आप आओगे किस में, मैथ और साइंस में। अगर आपका मैथ और साइंस है तो आप मैथ और साइंस के क्वेश्चंस करोगे 31 to 60, या तो आप अगर SST लिए हो तो SST का सॉल्व करोगे, दोनों में से कोई एक ही होगा आपका। तो मान लीजिए कि मैथ अगर साइंस जो है, मैथ और साइंस अगर मैंने लिया है, तो मैथ जो है क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये 31 से लेकर 60 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए यहाँ है, इसके सामने आपको 4 ऑप्शन मिल जाएगा, 32 उसके सामने 4 ऑप्शन मिल जाएगा, हर एक क्वेश्चन के सामने आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे। अब देखिए इसमें जो मैथ है, मैथ में मान लीजिए कि 31 क्वेश्चन मैंने रीड किया, 31 से लेकर 60 पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है आपको, 31 का जो भी आंसर होगा इसमें सर्कल कीजिए, 32 का जो भी होगा इसमें सर्कल कीजिए। क्वेश्चन पेपर जो है और OMR शीट उसको आप बाजू बाजू में रखिए, तो फटाफट क्या हो जाएगा, आपका गलती नहीं होगा, आप उसको फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका CDP कंप्लीट हो जाएगा, मैथ कंप्लीट हो जाएगा एंड साइंस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ 90 तक आप क्या कर सकते हो, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती है, स्टूडेंट जो है वो प्रॉपर वे से भर लेते हैं। अब देखिए SST में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 31 से आप स्टार्ट करोगे और 90 तक आप कंप्लीट कर लोगे। मेन जो प्रॉब्लम होता है, मेन जो कन्फ्यूज़न होता है स्टूडेंट्स में, वो इस पार्ट 4 एंड पार्ट 5 में होता है। अब देखिए, अब जब आपने फॉर्म भरा होगा सीटेट का या आपके एडमिट कार्ड पे, आपको देखना है कि आपका लैंग्वेज 1 क्या है, क्या वो इंग्लिश है या वो हिंदी है। तो लैंग्वेज 1 जो है, अगर लैंग्वेज 1 आपका इंग्लिश है तो आप इसको सॉल्व करोगे, 91 से लेकर 120 वाला आप सॉल्व करोगे। अगर आपका जो लैंग्वेज 1 है वो इंग्लिश है तो आपको हिंदी इसको नहीं देखना है, आपको दोनों साथ में मिलेगा, हर एक पेपर में आपको दोनों साथ में मिलेगा। उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस भी लिखा होता है कि अगर आपका लैंग्वेज 1 जो है अगर वो इंग्लिश है तो ही इसको सॉल्व कीजिए, अगर आपका लैंग्वेज हिंदी है तो ही इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको सॉल्व करने से पहले इसको अच्छे से देखना है। तो अगर सपोज़ मेरा जो लैंग्वेज 1 है वो अगर इंग्लिश है तो मैं क्या करूँगा, 91 से 120 इसको मैं सॉल्व करूँगा, इसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा। तो मान लीजिए कि 91 से 120 मैंने सॉल्व किया, तो यहाँ देखिए 91 का जो भी आंसर होगा उसको मैं सर्कल करूँगा, 92, 93, 94 इस तरीके से करते करते 120 जो है, तो ये इंग्लिश का पार्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है आप नेक्स्ट पार्ट पे जब आओगे,
पार्ट 5 पे आओगे उसमें आपको फिर से इंग्लिश हिंदी का वापस से क्या मिलेगा, पैराग्राफ मिलेंगे। तो इसमें आपको कौन सा करना है, देखिए आपका जो लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 1 आपका इंग्लिश था, इसका मतलब ये हुआ कि लैंग्वेज 2 आपका क्या रहेगा, हिंदी रहेगा। तो आपको इसको सॉल्व करना है, ना ही कि इसको। ओके तो लैंग्वेज 1 मेरा इंग्लिश था, वो मैंने सॉल्व कर लिया। लैंग्वेज 2 मेरा हिंदी है, तो मैं यहाँ आऊँगा 121 से लेकर 150 जो क्वेश्चन होंगे, यानी यहाँ से 121 से लेकर 150, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद 121 का जो भी आंसर होगा उसको मैं सर्कल करूँगा, 122 का जो भी होगा उसको सर्कल करूँगा, इस तरीके से 150 का जो भी आंसर होगा उसको मैं सर्कल कर लूँगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर आपका लैंग्वेज 1 जो है अगर वो हिंदी है तो आप क्या करोगे, तो अगर मेरा लैंग्वेज 1 हिंदी है तो मैं इसको सॉल्व करूँगा, ना ही कि इसको। लैंग्वेज 1 आपका हिंदी है तो आप इसको सॉल्व करोगे, 91 से 120 वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और 91 से 120 तक इसको आप क्या करोगे, फिल करोगे। तो आपका ये पार्ट 1 जो है, लैंग्वेज 1 जो है हिंदी, ये आपका हो गया। उसके बाद आपका लैंग्वेज 2 क्या होगा, सिंपल सी बात है, लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी लिया है तो आपका लैंग्वेज 2 क्या होगा, इट विल बी इंग्लिश। तो आप इस इंग्लिश वाले पार्ट को आप सॉल्व करोगे, दैट इज़ 121 से 150। तो इसमें अगर आपका लैंग्वेज 1 जो है अगर वो इंग्लिश है तो आप इसको सॉल्व करोगे, और लैंग्वेज 2 क्या रहेगा, आपका हिंदी रहेगा। तो इस तरीके से आपका ये सॉल्व करना है, बाकी इन दोनों को आपको ध्यान नहीं देना है। यहाँ देखिए मैंने और लिखा है, तो याद रखिएगा दोनों में से कोई आपको एक ही सॉल्व करना है, दोनों सॉल्व नहीं करना है सेम पार्ट में। अगर मान लीजिए कि अगर आपका लैंग्वेज 1 जो है वो हिंदी है तो आप इसको सॉल्व करोगे, तो लैंग्वेज 1 आपका हिंदी है तो लैंग्वेज 2 क्या रहेगा, इंग्लिश आपका रहेगा। तो आप इसको सॉल्व करोगे और इसको सॉल्व करोगे इस तरीके से। तो यहाँ मिस्टेक मत करना, बिकॉज एक बार आपने इसमें गलती कर दी तो इसको आप वापस से क्या कर सकते हो, फिल नहीं कर सकते हो। और कुछ इंस्ट्रक्शन आपको बताता हूँ दोस्तों, जब भी आप OMR शीट को भर रहे हो तो उसको आप बहुत ही ध्यान से भरना है। जो भी आप बुकलेट कोड भरोगे, जो भी आप आंसर करोगे उसमें, सबसे पहले एक बार देखिए आपने अगर सर्कल कर दिया, मान लीजिए कि क्वेश्चन 1 जो है CDP का आपने रीड किया और आपको ऐसा लगा कि थर्ड इसका आंसर है, और आपने थर्ड को क्या कर दिया, सर्कल कर दिया है। बाद में आपको ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, इसका आंसर जो है फोर्थ वाला है, तो आपने क्या कर दिया, फोर्थ वाले को भी इस तरीके से बाजू में उसके सर्कल ऐसे डार्क कर दिया, सर्कलिंग कर दिया। तो अगर आपने एक ही क्वेश्चन का ऐसे 2-2 सर्कल किया है तो वो क्वेश्चन इनवैलिड हो जाएगा, उसका आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। और इसमें आप वाइटनर का यूज़ नहीं कर सकते हो, ओवर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब तक आप 100% श्योर नहीं है कोई क्वेश्चन का आंसर लेके, तब तक उसको आप सर्कल मत कीजिए। सो आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया है कि अगर आपने सीटेट का पेपर 2 आप देने वाले हो तो उसका जो OMR शीट है वो आपको किस तरीके से भरना है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखिए ये जो OMR शीट है इसको भरना बहुत ही ज़रूरी है, प्रॉपर वे से अगर आपने नहीं भरा, आप कितनी भी मेहनत कर रहे हो वो सारे की सारी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, अगर आपका OMR शीट प्रॉपर वे से नहीं भरा है तो। इसलिए आपका OMR शीट को भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही तरीका है OMR शीट को प्रॉपर वे से सही तरीके से उसको भरने का। तो अगर आपको ये दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।